हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में स्मार्ट समरी द ब्लैक एरोप्लेन की कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस इंग्लिश पे, इंग्लिश जो आपकी 10th इंग्लिश है उस पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड की समरी, स्मार्ट समरी आपको प्रोवाइड करा दी है। एंड देन मैंने नेल्सन मंडेला जी की जो आपका चैप्टर है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसकी मैंने आपको स्मार्ट समरी प्रोवाइड करा दी है। एंड 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइट का जो फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, उसकी भी मैंने आपको स्मार्ट समरी प्रोवाइड करा दी है। अब इस वीडियो में बेटा मैं 2 स्टोरी ऑफ अ फ्लाइट का जो सेकंड पार्ट है, अब द ब्लैक एरोप्लेन, उसकी स्मार्ट समरी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो स्मार्ट समरी का मतलब है, देखो बेटा समरी नहीं बोला मैंने, इसको स्मार्ट समरी बोला है। बिकॉज क्यों बोला है बेटा, इसका रीजन है कि बेटा मैंने समरी, ऐसा नहीं है कि आपको पैराग्राफ फॉर्म में दी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा मैंने पैराग्राफ दे दिया और आपको बोला है कि ये आपकी समरी है। ठीक है, नहीं, मैंने क्या किया है, समरी को क्रिस्प मैनर में आपको प्रोवाइड किया है, पॉइंट्स फॉर्म में। ठीक है ना, क्योंकि इजी, देखो पैराग्राफ में लर्न करना इतना आसान नहीं होता है एज कम्पेयर टू अगर आप पॉइंट्स में लर्न करो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में आपको इजीली लर्न हो जाती हैं चीजें, तो इसलिए मैंने समरी आपको पॉइंट्स फॉर्म में प्रोवाइड करी है। अगर जो चैप्टर ज्यादा बड़ा है उसमें मैंने 9 से 10 पॉइंट्स में समरी आपको प्रोवाइड करी है, लेकिन अगर चैप्टर छोटा है तो मैंने 4 to 5 पॉइंट्स में ही आपका पूरा होल चैप्टर की समरी प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, और बेटा इस कंटेंट का जो आपका ये कंटेंट है बेटा, ये इतना इतना इनरिच्ड कंटेंट है ना, इतना मैंने रिसर्च करके और एआई की हेल्प लेके, क्योंकि आजकल एआई की हेल्प चल रही है। ठीक है, तो आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एआई का हेल्प लिया है, एआई का हेल्प से मैंने आपको पॉइंट्स में समरी प्रोवाइड करी है। ठीक है, और वो भी इतने क्रिस्प मैनर में समरी प्रोवाइड करी है कि आप ना अगर एग्जाम के पहले अगर इसको रिवाइज करना चाहें ना तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, क्विकली। ठीक है, जिससे क्या है, आप लोग लिटरेचर में, लिटरेचर वाला जो पार्ट है उसमें आप अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो बेटा मेरा जो इसका मेन मोटिव है ना वो बेटा ये भी है कि वीकर सेक्शन को भी लेके चल रही हूँ मैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में फोबिया है ना, कि इंग्लिश से आप, वो लोग बहुत डरते हैं और बोलते हैं कि उनको इंग्लिश, जैसे कि आप वो इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में आंसर्स जानते हैं। देखो क्या होता है, हिंदी में समरी हर कोई जानता है कि इस चैप्टर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट प्रॉब्लम वहां आ जाती है ना जब कन्वर्जन आता है। ठीक है, कन्वर्जन ही नहीं आता है बहुत से लोगों को। ठीक है, हिंदी में आंसर पता होता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इंग्लिश में आंसर कैसे लिखने हैं मुझे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो प्रोवाइड करी है, उन बच्चों के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो प्रोवाइड करी कि इसमें क्या है, अगर वो रटना भी चाहे ना, एट द एंड ऑफ द मोमेंट अगर वो रटना भी चाहे चैप्टर को, ठीक है, चैप्टर की समरी को, तो वो भी वो कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, पैराग्राफ आप इतनी इजीली रट नहीं सकते। ठीक है, लेकिन पॉइंट्स आप रख सकते हैं। ठीक है, आपका माइंड जो है बेटा वो पॉइंट्स बड़ी जल्दी कैच करता है। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म में मैंने आपको इसलिए समरी प्रोवाइड कराई है। चलो बेटा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, आज ज्यादा आपका समय नहीं लेते हैं। ठीक है, वो तो आप ही लोग डिसाइड करेंगे कि ये कितना, जो मेरा कंटेंट है वो कितना इनरिच है और कितना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको खुद ही पता चलेगा जब आप पीवाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप खोल के देखेंगे, जब ये वीडियो देखने के बाद फिर आप इस चैप्टर के पीवाई क्यूज खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे यार ये सारी समरी में से, ये सारी समरी के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब उनके आंसर्स ही हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे गए। ठीक है, तो आप खुद ही फाइंड आउट करने लगेंगे भाई इसका आंसर इस पॉइंट से, इसका आंसर इस पॉइंट से। ठीक है, चलो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ज्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं। ठीक है, और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो यस, यहाँ पर देखो बेटा क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट, पायलट्स नाइट जर्नी। ठीक है, पायलट की नाइट जर्नी, ये हेडिंग है। आप फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे पायलट्स नाइट जर्नी। अब फर्स्ट पॉइंट में आपके ये 2 पॉइंट्स हैं। अ पायलट इज फ्लाइंग फ्रॉम अ पेरिस टू इंग्लैंड एट नाइट इन हिज ओल्ड डकोटा एयरप्लेन. The weather is clear and he dreams of a nice breakfast with his family. क्या होता है बेटा, पायलट है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एरोप्लेन का नाम आता है तो एरोप्लेन को कौन चला रहा होगा, पायलट चला रहा होगा। तो उस पायलट की जर्नी के ऊपर ये स्टोरी है मेरी। ठीक है, तो ये स्टोरी क्या कहती है बेटा, कि पायलट ने क्या किया, रात में जर्नी अपनी स्टार्ट करी, कहाँ से, पेरिस से। ठीक है, पेरिस से वो अपना, उसने अपना प्लेन उड़ाया और कहाँ की तरफ बेटा वो जा रहा था, प्लेन इंग्लैंड की तरफ। ठीक है, और कौन सा प्लेन था बेटा, ओल्ड डकोटा एयरप्लेन। ठीक है,
फिर क्या हुआ बेटा, वेदर बिल्कुल क्लियर था, ठीक है, मौसम बिल्कुल साफ था। एंड उसने वो बेचारा ये देख रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये उसका ये ड्रीम वो देख रहा था कि वो फैमिली के साथ क्या कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, ठीक है, वो एज्यूम कर रहा था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, सडन स्टॉर्म क्लाउड, ठीक है, क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, क्लाउड्स गिराए, मतलब अचानक से जो है डार्क स्टॉर्म क्लाउड अपीयर इन हिज पाथ, मतलब क्या हो गया, अचानक से काला काले काले बादल छा गए, ठीक है, चारों तरफ, मतलब अब वेदर क्लियर नहीं रहा। यहाँ पर क्या था बेटा, फर्स्ट पॉइंट में वेदर क्लियर था, इसलिए उसने अपनी फ्लाइट क्या की थी, उड़ाई थी, कहाँ से, पेरिस से इंग्लैंड की तरफ, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से उसको जब उसने टेक ऑफ कर दिया, एंड टेक ऑफ करने का जब वो ऊपर स्टेबल हो गया एरोप्लेन, तब उसने देखा क्या बेटा, कि उसने देखा कि चारों तरफ जो क्लाउड थे, तो वेदर क्लियर था, वो क्या हो गया बेटा, डार्क डार्क हो गया, मतलब काले काले बादल घिर आए, ठीक है। ही नोज ही डजंट हैव इनफ फ्यूल टू टर्न बैक टू द पैस। अब उसे एक चीज तो पता थी कि हमारे जो जहाज है, जो हमारा एरोप्लेन है, उसमें इतना फ्यूल ही नहीं है, मतलब फ्यूल मतलब इतना ईंधन ही नहीं है, ठीक है, जिससे चलता है, इतना तेल ही नहीं है, तेल बोल सकते हैं, ठीक है, इतना तेल ही नहीं है कि वो वापस हम क्या करें, पेरिस जहां से आया था वहीं पर वापस लेके टर्न कर जाए और वहीं पर चले जाए, नहीं। उसने बोला कि इतना तो मेरे पास फ्यूल ही नहीं है कि अब मैं वापस पेरिस चले जाऊं। तो क्या किया फिर उसने बेटा, थर्ड पॉइंट पे, एंटर द स्टोम। उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने बोला कि नहीं भाई, मुझे इस काले बादलों में ही एरोप्लेन को उड़ाना पड़ेगा। तो वो उस स्टोम में, काले जो काले बादल थे, ठीक है, जो काले बादल का जो स्टोम था, उसमें वो क्या कर गया, एंटर कर गया, ठीक है, अपने एरोप्लेन को उसने एंटर करा दिया। ही ब्रेवली फ्लाइज इनटू द स्टॉर्म डिस्पाइट जीरो विजिबिलिटी। जीरो विजिबिलिटी मतलब जब काले बादल हो गए तो सिंपल सी बात है, पायलट को कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पायलट स्टिल क्या करता रहा, अपना प्लेन उड़ाता रहा, ठीक है, बहादुरी से, ब्रेवली मतलब बहादुरी से। इनसाइड द स्टॉर्म ऑल द इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग, कंपास, रेडियो एंड एवरीथिंग फेल। देखो बेटा क्या होता है कि जो हमारे एरोप्लेन होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, कंपास होता है, रेडियो होता है, जिससे क्या है आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे एयर कंट्रोल वाले जो आपके टीम होती है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कभी भी आपको इमरजेंसी पड़े, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस चीज के लिए। तो लेकिन जब स्टोम में वो एरोप्लेन एंटर किया ना, तो उसके बाद बेटा सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए, जैसे कि कंपास ने काम करना बंद कर दिया, रेडियो ने, एंड एवरीथिंग इज फेल, ठीक है, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए, फेल हो गए। अब फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, मिस्टीरियस ब्लैक प्लेन, ठीक है, सडनली अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स नेक्स्ट टू हिम। क्या हुआ बेटा, पायलट ने देखा कि उसके बगल में क्या है बेटा, जैसे ही उसने विंडो से बाहर देखा तो उसने देखा कि मेरे बगल में, मेरे एरोप्लेन के बगल में एक और एरोप्लेन है जो ब्लैक कलर का, ठीक है। तो उसने देखा कि ब्लैक कलर का एरोप्लेन उसी उन्हीं के बिल्कुल बगल में फ्लाई कर रहा है, ठीक है। द मिस्टीरियस पायलट सिग्नल्स हिम टू फॉलो एंड गाइड हिम सेफली थ्रू द स्टोम। तो फिर उसने क्या देखा कि जो उसका जो पायलट है ना, जो जो हमारा ब्लैक कलर का जो एरोप्लेन है, जो ठीक है, जो उसके अचानक से वो प्रकट हुआ, ठीक है, ब्लैक कलर का एरोप्लेन, किसके बगल में बेटा, पायलट के बगल में, ठीक है। तो पायलट के प्लेन के बगल में जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था जो अपीयर हुआ, वो क्या था बेटा, उसके पायलट ने, किसके पायलट ने, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने, जो ये वाला पायलट है उसको क्या दिया बेटा, सिग्नल दिया। उसने बोला कि तुम मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें स्टॉर्म से निकालूंगा, ठीक है, ऐसा उन लोगों का सिग्नल गया, ठीक है। तो मिस्टीरियस, तो उन्होंने क्या किया बेटा, फिर उन्होंने क्या किया बेटा, सेफ लैंडिंग, मतलब उन्होंने क्या किया, जो ब्लैक प्लेन का जो पायलट था ना उसको फॉलो किया, एंड फॉलो करने के बाद जो नरेटर है उसने सेफली लैंड किया ऑन रनवे। तो मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, जो नरेटर था, जो नरेटर वाला पायलट था, वो क्या किया, फॉलो किया, किस वाले पायलट को फॉलो किया, ब्लैक प्लेन के, जो ब्लैक एरोप्लेन था उसके पायलट के जो भी इंस्ट्रक्शन थे उसको उसने फॉलो किया, और उसने देखा कि वो स्टोम से बाहर निकल आया, ठीक है, और सेफली उसने क्या कर दिया, लैंड करा दिया, कहाँ पर, इंग्लैंड में। कहाँ पर लैंड लैंड करा दिया बेटा, इंग्लैंड में, ठीक है। तो इंग्लैंड में उन्होंने देखा कि उन्होंने सेफली लैंड करा दिया। आफ्टर लैंडिंग, लैंडिंग के बाद क्या हुआ, ही टर्न्स टू द थैंक्स द पायलट। उसने जो नरेटर वाला पायलट था उसने बोला कि भाई चलो अब मैं वो जो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट है उसको थैंक्स करके आता हूँ, है ना। बट उसने क्या देखा कि द ब्लैक प्लेन हैज वैनिश्ड। ब्लैक प्लेन प्लेन तो गायब था, ठीक है, ब्लैक प्लेन उसे कहीं नहीं दिखा, मतलब जहां पर रनवे पे वो उसने अपना प्लेन लैंड कराया तो उसने देखा कि वो वाला प्लेन तो है ही नहीं जिसको वो फॉलो करके आया था वहां, ठीक है। Mystery deepens. At the control tower, the narrator asks about the other pilot.
फिर उसने सोचा कि चलो वो पायलट कहीं चला गया होगा, तो उसने बोला कंट्रोल टावर में गया और उसने बोला कि नरेटर ने पूछा अदर पायलट से कि भाई वो पायलट कहाँ है जो पायलट मेरे को रास्ता दिखाया था, जिसने मुझे स्टॉर्म से निकाला था, ठीक है। शॉकिंगली अ वुमन एट द टावर से नो अदर प्लेन वाज फ्लाइंग एट दैट नाइट। फिर शॉकिंगली उसको क्या पता चला कि वहां पर जो वुमेन काम कर रही थी, ठीक है, कंट्रोल टावर पर, उसने बताया कि ऐसा तो कोई प्लेन नहीं था जो कल नाइट में क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था, ठीक है। तो नरेटर क्या हो गया, शॉक हो गया। नरेटर बोला तो फिर मुझे रास्ता दिखाने वाला कौन सा प्लेन था, ठीक है, जब कोई प्लेन कल रात को उड़ ही नहीं रहा था, ठीक है, सिर्फ मेरा ही प्लेन उड़ रहा था, तो फिर वो दूसरा प्लेन कौन था। अनआंसर्ड क्वेश्चन, द नरेटर इज लेफ्ट कंफ्यूज एंड अमेज। फिर बेटा नरेटर को इस चीज का आंसर नहीं मिलता, इसलिए अनआंसर्ड क्वेश्चन, ठीक है। नरेटर कंफ्यूज और अमेज्ड रह गया, ठीक है। कंफ्यूज मतलब वो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि कौन था वो आदमी, ठीक है। आश्चर्यजनक हो गया, अमेज मतलब आश्चर्यजनक हो गया कि कौन था वो आदमी। ही वॉन्डर्स हु द मिस्टीरियस पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन वॉज। वो बेचारा अचंभे में रह गया कि और सोचने लगा कि वो कौन था, वो मिस्टीरियस पायलट कौन था, वो रहस्यमय पायलट, मिस्टीरियस मतलब रहस्य, वो रहस्यमय पायलट कौन था जो ब्लैक एरोप्लेन में था, ठीक है। तो ये है बेटा इस पूरे चैप्टर की समरी, ठीक है। सो मैंने बेटा ये उस पूरे चैप्टर की जो आपको समरी है इस 7 पॉइंट्स में प्रोवाइड करा दी है। यही 7 पॉइंट्स है बेटा जो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हर एक क्वेश्चन का इस चैप्टर से, हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करने हैं बेटा, लर्न करने हैं। अब बेटा देखो, अगर मैं यही पैराग्राफ फॉर्म में देती ना तो आपको इतना हार्ड लगता है ना चैप्टर, और लगता है कि कितना बड़ा समरी दे दिया, इतना बड़ा समरी कैसे याद करूंगी या कैसे याद करूंगा मैं, ठीक है। बट मैंने देखो इजी कर दिया, मैंने पॉइंट्स में बता दिया आपको, हर एक पॉइंट्स में दो दो लाइन्स है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और देखना बेटा, अब इसके बाद एक एक्टिविटी और करोगे आप, जो मैं आपको, सेल्फ एक्टिविटी है आपकी, ठीक है। वो क्या है बेटा, वो ये है कि आपने ये देखो पूरी समरी समझ ली, पूरी समरी इसको अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, एंड देन पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट उठाइएगा और फिर देखिएगा अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप देखिएगा कि इस पॉइंट से आंसर आपके निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। मतलब आंसर्स आप इन्हीं पॉइंट्स में से निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। इफ अगर आपको आंसर्स इन्हीं पॉइंट्स में से मिल रहे हैं तो लिखिएगा नीचे दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, तो उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। ये हमने स्मार्ट समरी इस चैप्टर की प्रोवाइड करा दी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की स्मार्ट समरी के साथ। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड कीप मोटिवेटेड। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ कि मैं आपको स्मार्ट समरी आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि स्मार्ट समरी बनाकर आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, तो प्लीज आप बस इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं, ठीक है ना, कि क्या कर सकते हैं बेटा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो, मैं एक कंडीशन रख रही हूँ, अच्छी लगे तो ही लाइक कीजिएगा, अगर आपकी हेल्प करे वीडियो तो ही आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। और बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाके आप 10th की नैया आराम से पार कर जाए, ठीक है, क्योंकि 10th की नैया तो भाई हमारे साथ ही पार होगी, और इतनी स्मूथली पार होगी ना कि आपको अपनी फ्रेंडशिप दांव पे नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स क्या बोलते हैं, 10th आ गया भाई, फ्रेंडशिप छोड़ो और पढ़ाई पे लग जाओ। तो भाई हम तो ये कह रहे हैं फ्रेंडशिप अपनी बनाए रखो, ठीक है, और तैयारी साथ साथ करते रहो हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो बेटा ये चैनल जो है मैंने मेनली 10th स्पेसिफिक बनाया है, 10th के बच्चों के लिए ही बनाया है, ठीक है। तो इस पे जो भी मटेरियल आएगा, ठीक है, रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू आपका इंग्लिश, रिलेटेड टू आपका मैथ्स, ठीक है, रिलेटेड टू आपका एसएसटी, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, एक्सेप्ट हिंदी, ठीक है, हिंदी को नहीं कवर करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ना बेटा, इस पे सारे के सारे कवर होंगे। सो बेटा आप बस एक काम करिएगा, मन से इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और देखिएगा कैसे स्मूथली आप 10th पार कर जाएंगे, वो भी अच्छे स्कोर से। और आपके पेरेंट्स देखना हमको भी मिठाई खिलाने आएंगे और पूरे पड़ोसियों को मिठाई खिलाएंगे, ठीक है, आपके रिजल्ट। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड कीप मोटिवेटेड एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्मार्ट समरी के साथ, ठीक है।
बाय।